नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव। हल षष्ठी व्रत 2024 में आखिर कब है? 24 या फिर 25 अगस्त को? पूजा का शुभ मुहूर्त कौन सा रहेगा? पूजा की विधि कौन सी है? और व्रत के नियम एवं उपाय कौन कौन से रहेंगे? संपूर्ण जानकारी, संपूर्ण विधि जानेंगे और समझेंगे हम सभी हल षष्ठी व्रत की। पूज्य गुरुदेव जी की अनुकंपा और कृपा से किस प्रकार करना है और कैसे करना है? पूजा के शुभ दिन पूजा का कौन सा रहेगा? पूजा की विधि कौन सी रहेगी? और कौन से हम विशेष उपाय कर सकते हैं हल षष्ठी व्रत के दिन। तो चलिए जानते हैं और समझते हैं, लेकिन प्लीज उससे पहले वीडियो को लाइक अवश्य रूप से करिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रूप से करें। जैसा कि हम सभी ने कहा था कि सबसे पहले हम बात करेंगे कि हल षष्ठी का व्रत कब है। तो जो हमारा हल छठ का व्रत कहते हैं, यानी कि कई जगह पर इसे हल षष्ठी कहते हैं, तो कई जगह पर इसे हर छठ भी कहते हैं, यानी कि हल छठ व्रत जो होता है। तो 2024 में कब पड़ रहा है? तो यहाँ पर हम पंचांग के अनुसार यदि पढ़ेंगे तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान से पढ़िएगा सभी लोग। इस साल हल षठ व्रत 24 अगस्त को रखा जाएगा। क्यों? क्योंकि पंचांग के अनुसार हल षष्ठी व्रत का जो प्रारंभ है वह 24 अगस्त की सुबह 7:51 पर होगी और इसकी समाप्ति 25 अगस्त की सुबह 5:30 पर होगी। तो यहाँ पर से आप सभी का निकल करके यह आता है कि 24 अगस्त को आप सभी की हल षष्ठी की व्रत है। इसी दिन सभी माताएं बहनें जो है तो हर छठ का व्रत रखेंगी, हर छठ के दिन पूजा अर्चना करेंगी, उपवास करेंगी। और जो लोग पहले से करती हैं उनके लिए तो अच्छी बात है, कोई ज्यादा विशेष कठिन समस्याएं नहीं रहेगी हर छठ का व्रत रखने में। परंतु जो माताएं बहनों का पहला यानी कि प्रथम बार होगा, उन्हें कुछ समस्याएं आ सकती हैं। तो वह लोग विशेष रूप से ध्यान रखें कि 24 अगस्त को करनी है, अर्थात शनिवार के दिन। परंतु यदि आपके गांव क्षेत्र के, आपके शहर के जो भी आपके घर के पुजारी जी हैं, पंडित जी हैं, आप उनसे एक बार विचार विमर्श कर सकते हैं। यदि वह 24 अगस्त का कहते हैं तो आप 24 अगस्त को रह सकते हैं। परंतु यहाँ पर मैंने पंचांग के अनुसार बताने का प्रयास किया है गया है कि पंचांग में किस दिन को सबसे ज्यादा विशेष महत्व दिया गया है। तो वह 24 अगस्त को आप एक बार अपने घर के किसी भी पंडित पुजारी जी से, अपने घर के आसपास या किसी भी मंदिर के आसपास पंडित या पुजारी जी से चर्चा कर सकते हैं, पंचांग दिखा सकते हैं कि हमें किस दिन हल षष्ठी का व्रत रखना है। अब हल षष्ठी का व्रत क्यों रखा जाता है? जो महिलाएं पहली बार रख रही है, पहला पहला इनका व्रत है, उनसे यदि हम बात करें तो उन्हें बता दिया जाए कि हल छठ का जो व्रत होता है, हल षष्ठी व्रत जो होता है, इसका महत्व क्या है। तो हर छठ व्रत महिलाएं अपनी संतान की लंबी उम्र और सुखी जीवन की कामना में रखती हैं। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से संतान के जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। देखिए, हल छठ का जो व्रत है ये भगवान बलराम, कृष्ण जी के भाई भगवान बलराम जी को समर्पित होता है। बलराम जी का जो अस्त्र है वह हल है, इसीलिए हल छठ का व्रत भी माना जाता है। और हल छठ के व्रत केवल और केवल जिन भी माताओं बहनों की संतान की प्राप्ति हो चुकी होती है, यानी कि संतान रही जो भी माताएं बहनें हैं, जिनको संतान की प्राप्ति है, पुत्र की प्राप्ति है, पुत्रवती माताएं ही इस उपाय को कर सकती हैं, इस व्रत को कर सकती हैं। ऐसी कोई माताएं बहनें इस उपाय को नहीं कर सकती हैं जिनकी संतान नहीं है। केवल वही माताएं बहनें करेंगे जिनकी संतान है। और इस उपाय में कुछ विशेष चीजें होती हैं, जैसे कि हम यदि प्रयोग करते हैं तो महुए के पत्ते, महुए का पुष्प, महुआ यानी जो फल होता है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, महुए का पत्ता और महुए का पुष्प प्रयोग होता है। साथ ही साथ छोटे छोटे मिट्टी के मटके भी प्रयोग होते हैं, जिसमें हम महुआ और दही का प्रयोग करते हैं। हलषठ के दिन जो दही हम सेवन करते हैं, जिस दही को हम ग्रहण करते हैं, वह गाय के दूध का दही नहीं होता है, वह भैंस के दूध का दही होता है। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा कि आप जो दही लेंगे वह भैंस के दूध का दही ही प्रयोग करेंगे, गाय के दूध के दही का प्रयोग हम नहीं करेंगे। कुछ ऐसी विशेष माताएं रहती हैं, छोटी छोटी सी बातें जो कि पूजन सामग्री में इस्तेमाल होती हैं। तो इन सभी बातों का, इन सभी चीजों का ध्यान दीजिएगा। खास तौर पे हम जिस चावल का सेवन करेंगे तो वह हम आम कोई साधारण चावल का सेवन नहीं करेंगे। तालाब में उगने वाले चावल, ऐसे चावल जो खुद से उगते हैं, यानी कि जिन चावलों को खुद से बोया नहीं जाता है, किसान द्वारा उसकी खेती नहीं की जाती है, वह चावल अपने आप ही जमीन से उगते हैं, यानी कि उनकी हल जोत करके खेती नहीं होती है। लाल चावल कह सकते हैं, या फिर हम भूरे कत्थे कलर के चावल होते हैं, भूरे चावल जो होते हैं, उनका सेवन किया जाता है और उन्हें पूजा में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो यह विशेष चीजें थी जो कि आप सभी को सेवन करनी है। हलछठ के दिन आप महुए का सेवन करेंगे, दही के साथ। कौन सी दही? भैंस के दूध का दही होगा। चावल जो आप लेंगे तो वह लाल वाला चावल होगा, दुकान में जाकर के आप लाल चावल मांगेंगे तो आप सभी को मिल जाएगा। इसका केवल आप प्रयोग करेंगे। और जो कुछ चीजें हैं उन भी चीजों का आप अन्य सेवन कर सकते हैं। अपने घर के नजदीकी किसी भी ऐसी महिलाओं से संपर्क करें जो भी व्रत रखती हैं, तो वह आप सभी को इन सभी क्रियाओं को व्रत करने में आपकी अच्छे से सहायता कर सकती हैं। तो हम सभी ने विशेष रूप से जान लिया है कि हम सभी को कौन सा विशेष रूप से मुख्य दिन रहेगा इस व्रत को करने के लिए, वह है 24 अगस्त। यदि हमारे मन में फिर भी कोई शंका है तो अपने घर के नजदीक किसी भी पंडित या पुजारी जी से बात कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं इस विषय में। साथ ही साथ क्यों महत्व है यह भी हम सभी ने जान लिया है कि अपने बच्चे के लिए, अपनी संतान की लंबी आयु के लिए और उसके जीवन से हर कष्ट को दूर करने के लिए हल षष्ठी का यह व्रत रखते हैं। अब हम बात करते हैं कि हल षष्ठी के दिन हम अपने घर में सुख शांति के लिए अपने बच्चों, यानी कि आपके यदि एक पुत्र और एक पुत्री है या आपके दो पुत्र हैं, तो आप उनके जीवन में सुख शांति समृद्धि के लिए, और आपके बच्चे यदि बड़े हैं
तो आप चाहते हैं कि आपके बच्चों के बीच में जो आपस में अनबन है, जो आपस में रोक-जोक रहती है, उसमें कैसे दूरी हो, यानी कि जो आपस में नकारात्मक शक्तियाँ हैं, जो आपस में अनबन है, वह दूरी हो और आपस में आपके बच्चों में प्रेम बढ़े, प्रेम व्यवहार बढ़े, घर में जो लड़ाई-झगड़े हैं, यह सभी जो कलेश हैं, वह दूर हों। तो हम सभी लड़ाई, झगड़े और कलेश जैसी समस्याओं को दूर करने के लिए एक छोटा-सा अद्भुत-सा उपाय करेंगे। यह उपाय हम सभी का जो होगा, थोड़ा-सा शहद, 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के जल में लेंगे और कुछ दुर्वा लेंगे। दुर्वा कितनी लेनी है? हम सभी 5 दुर्वा ले सकते हैं, 7 दुर्वा ले सकते हैं, 11 दुर्वा भी ले सकते हैं। तो दुर्वा, 1 लोटा शुद्ध जल और शहद लेकर के हम हलषठ व्रत के दिन अर्थात 24 अगस्त के दिन, देखिए यहाँ पर एक प्रश्न और उठता है कि जो महिलाएँ 24 अगस्त इस उपाय को हम कब करें भैया? कुछ महिलाएँ 24 अगस्त को रहेंगी हलषठ का व्रत, तो कुछ महिलाएँ 25 अगस्त को रहेंगी। तो आप जिस दिन व्रत रहेंगी उसी दिन आप सभी को यह उपाय करना है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। यह सारी सामग्री लेकर के शिव जी के मंदिर पहुँचेंगे, वहाँ पहुँच कर के जो आपके पास शहद था, उस शहद से आप सभी को क्या करना है, भगवान शिव जी के शिवलिंग पर लेपन करेंगे। कहाँ? जलाधारी वाले स्थान पर। माता सुख सुंदरी का जो स्थान होता है जलाधारी का, दोनों जलाधारियों के बीच में, यानी कि यहाँ पर ये गणेश जी का स्थान, ये भगवान कार्तिकेय जी का स्थान और ये जो मध्य में स्थान देख रहे हो माता सुख सुंदरी जी का स्थान है जलाधारी का। यहाँ पर अच्छे से शहद का लेपन करेंगे। हाटकेश्वर महादेव जी का नाम लेते हुए, क्या नाम लेंगे? हाटकेश्वर महादेव जी का नाम लेते हुए शहद का संपूर्ण रूप से अच्छे से लेपन कर देंगे। लेपन कर देने के बाद जो आपके सभी के पास दुर्वा है, 5, 7, 11 जितनी भी संख्या में है, विषम संख्या में लेनी है। तो आप सभी को यह, मेरे पास देखिए यहाँ पर 5 दुर्वा है, तो हम सभी ने 5 दुर्वा समर्पित कर दी हैं। ठीक, ये 5 दुर्वा हम समर्पित करेंगे हाटकेश्वर महादेव जी का ही नाम लेते हुए और उसके बाद हमारे पास जो 1 लोटा शुद्ध जल है, इस 1 लोटे शुद्ध जल से भगवान शिव जी के शिवलिंग पर हम सभी को अभिषेक कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हाटकेश्वर महादेव जी का नाम लेते हुए। ऐसा करने से हमारे बच्चों के जीवन में सुख आती है, शांति आती है, समृद्धि आती है, उनके जीवन से कलेश, विग्रह, कष्ट, बाधाएं और जो दोष रहते हैं वह भी दोष रहित मुक्त होते हैं और साथ ही साथ हमारे घर में सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य, कीर्ति की बढ़ोतरी होती है। ये तो हो गया हमारा पहला उपाय। बात करते हैं हम अपने दूसरे उपाय की। तो यदि हमारे बच्चों की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब रहती है, जो हमारा दूसरा उपाय है, यह है बीमारी से संबंधित। यदि हमारे बच्चे को बहुत ज़्यादा रोग, बीमारी, पीड़ा या शारीरिक पीड़ा, कोई ना कोई दर्द या चोट, या कहीं न कहीं हर महीने उसको कोई ना कोई एक छोटी-सी चोट लग ही जाती है, हाथ में, पैर में, सर में, कहीं न कहीं छिलना, ये खेलते वक़्त वही कहीं न कहीं गिर जाते हैं, जिनकी वजह से उन्हें खून आने लगता है। तो यानी छोटी-मोटी चोटें उन्हें कहीं न कहीं हर वर्ष, हर महीने लगती ही रहती हैं, हफ्ते में 1 बार। तो ऐसी समस्याओं से दूर पाने के लिए, यानी कि उनको शारीरिक पीड़ा, शारीरिक बीमारियों का कष्ट उठाना ही पड़ता है। तो ऐसी समस्याओं से निवारण पाने के लिए आप सभी क्या करेंगे कि अपने बच्चों को रोगग्रसित, बीमार रहित बनाने के लिए आप सभी को आवश्यकता पड़ेगी आंकड़े के फूल की। किस चीज़ के फूल की? आंकड़े के फूल लेंगे। ठीक, आंकड़े के फूल कैसे होते हैं? सफ़ेद फूल होते हैं छोटे से, जो कि भगवान गणेश जी को भी समर्पित होते हैं। तो आप आंकड़े के फूल लेंगे और वह आंकड़े के फूल लेकर के आपको कितने फूल लेने हैं? 21 हो सके तो कम से कम 21 फूल लें या फिर आप 11 फूल भी ले सकते हैं। तो आंकड़े के 21 या 11 फूल लेकर के आप अपने बच्चे के सर से पाँव तक उतारेंगे, ऊपर से नीचे तक ऐसे गोल-गोल करते हुए। ठीक, कितनी बार उतारेंगे? जितने आपके पास पुष्प हैं, 11 हैं तो 11 बार, 21 है तो 21 बार और भगवान शिव जी का नाम लेते हुए, भगवान गणेश जी का नाम लेते हुए उस आंकड़े के पुष्प को ले जा करके आप सभी को अपने घर के नज़दीकी किसी भी नदी, तालाब, सरोवर के पास में ले जाकर के वहाँ पर समर्पित कर देना है। यानी कि कोई सा भी नदी, तालाब, सरोवर होगा, वहाँ पर आप आंकड़े के पुष्प, यानी आंकड़े के जो फूल हैं आप सभी के पास, जो सफ़ेद फूल हैं, वह सफ़ेद फूल आप सभी को समर्पित कर देने हैं, सब पुष्प समर्पित कर देने हैं इस जल में। परंतु अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि भैया कोई नदी, तालाब, सरोवर नहीं है हमारे घर के आस-पास, ये जो लोग गाँव में हैं उनके गाँव से भी नदी, तालाब, सरोवर कहीं दूर है। तो आप वट वृक्ष के पास समर्पित करेंगे। कहाँ समर्पित करेंगे? बरगद का जो पेड़ होता है उसकी जड़ में समर्पित करेंगे भगवान शिव और भगवान गणेश जी का नाम लेते हुए और अपने पुत्र का नाम और गोत्र बोल करके उसकी जीवन की सुख शांति के लिए, उसके उज्जवल भविष्य के लिए कामना याचना करते हुए, उसके स्वस्थ जीवन, स्वस्थ शरीर के लिए कामना याचना प्रार्थना करते हुए आप सभी को वह सफेद पुष्प आंकड़े का जो पुष्प है वह वट वृक्ष के नीचे समर्पित कर देना है। तो यहाँ पर हमारा दूसरा उपाय भी समाप्त होता है। बात करते हैं हम हलछठ यानी कि हल षष्ठी व्रत के दिन के तीसरे उपाय के बारे में। तो जो हमारा तीसरा उपाय है, यह हमारा है हमारे घर से हर प्रकार की नकारात्मक शक्तियों को दूर करने के लिए। अब कुछ लोगों के प्रश्न आते हैं कि भैया बहुत ज़्यादा कलेश होता है, बहुत ज़्यादा झगड़ा होता है, हम किसी भी कार्य से संबंधित कोई सा भी काम करने के लिए अपने घर से बाहर निकलते हैं। जब भी हम अपने घर से कोई सा भी काम करने के लिए बाहर जाते हैं तो किसी न किसी कारणवश कोई ना कोई बाधा, कोई ना कोई कष्ट, कोई ना कोई विघ्न, कोई ना कोई संकट, ऐसा कोई ना कोई सा भी कष्ट या संकट हमारे समक्ष आ खड़ा होता है, जिस संकट का निवारण हम नहीं कर पाते, कष्ट का निवारण नहीं कर पाते हैं और हमारा वह जो काम है वह काम हमारा अधूरा रह जाता है, यानी कि वह हमारा कार्य पूरा हो ही नहीं पाता है। तो अपने काम को पूरा करने के लिए कोई सा भी काम हो, हर कष्ट बाधाओं को दूर करने के लिए जब भी हम किसी शुभ कार्य के लिए निकलें तो हम कैसे करेंगे इस उपाय को? तो चलिए हम जानते हैं हम सभी इस तीसरे उपाय के बारे में, इस तीसरे उपाय की विशेषता के बारे में।
क्या करेंगे, हम दुर्वा लेंगे। कितनी दुर्वा, जितनी दुर्वा चाहे तो आप ले सकते हैं, थोड़ा अधिक मात्रा में लीजिएगा, जितना अधिक मात्रा में आप चाहें तो ले सकते हैं, परंतु हो सके तो ध्यान दीजिएगा जो दुर्वा होगी वो विषम संख्या में ही रहेगी। 11 ले सकते हैं, 21 ले सकते हैं, 51 ले सकते हैं, या फिर इससे और भी अतिरिक्त लेना चाहे तो आप 108 दुर्वा भी ले सकते हैं। ध्यान दीजिएगा विषम संख्या यानी कि 11, 21, 51, 108 इस प्रकार से आप सभी को लेना है। ठीक, 31 दुर्वा भी ले सकते हैं आप, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। 35 दुर्वा भी ले सकते हैं। ठीक, 47 दुर्वा भी ले सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि ऐसी संख्या जो कि विषम संख्या में हो। ठीक, तो आपने दुर्वा ले ली है, साथ ही साथ एक लोटा शुद्ध जल लेंगे। अब सबसे पहले क्या करेंगे कि भगवान शिव जी के मंदिर जा करके जो आपके पास दुर्वा थी, इस दुर्वा को आप सभी को माता जलाधारी वाले स्थान पर समर्पित करना है और एक लोटा शुद्ध जल भगवान शिव जी का नाम लेते हुए जल संपूर्ण रूप से समर्पित कर देना है भगवान शिव जी की शिवलिंग पर। जल समर्पित कर दिया, दुर्वा जल से जो है गीली हो चुकी है, अच्छे से जल से अभिषेक हो चुका है दुर्वा का भी और भगवान शिव जी का भी। आप सभी लोग ध्यान देंगे, जो आप सभी के पास यह दुर्वा है, इस दुर्वा को उठाइएगा। ठीक, जल समर्पित कर देने के बाद भगवान शिव जी से प्रार्थना याचना करते हुए औषधि के रूप में, प्रसाद के रूप में आप इसे अपने घर लेकर के जाएंगे। घर लेकर के जाएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, जब आप घर पहुंचेंगे तो जो आपके पास यह दुर्वा है, यह जो आपके पास दुर्वा है ना, इस दुर्वा को आप सभी को क्या करना है, किसी भी एक दीपक में यानी कि एक दियाली लेंगे, कोई सा भी बर्तन लेंगे मिट्टी का, उसमें रख करके कपूर वगैरह डाल करके, यानी कि जिससे आपका यह जो दुर्वा है वह प्रज्वलित हो जाए, इसको क्या करना है, आपको जला लेना है। जब आप इसे जला लेंगे तो जला लेने के बाद इसकी राख बचेगी, यानी कि यह जो दुर्वा है यह राख हो जाएगी। अब ये जो दुर्वा राख हो चुकी है, इस दुर्वा की राख को और इस घी को आपस में मिला लेना है। ध्यान दीजिएगा, यानी कि दुर्वा की राख, इसको जला करके कपूर वगैरह मिला करके आप दुर्वा जलाएंगे, दुर्वा की राख और यह घी आपस में मिला करके आपको क्या करना है, चंदन बना लेना है। एक थोड़ा सा किसी भी एक बर्तन में चंदन बना करके रखेंगे और इस चंदन को जब भी आपके घर का कोई भी विशेष व्यक्ति किसी भी शुभ, किसी भी विशेष, किसी भी महत्वपूर्ण कार्य के लिए, किसी भी कार्य के लिए अपने घर से जब भी वह बाहर जाएंगे तो आपको इस चंदन का उस व्यक्ति को क्या करना है, टीका लगाना है। इस चंदन का आप सभी क्या करेंगे, उस व्यक्ति को एक टीका लगाएंगे। किस उंगली से लगाएंगे, तो अपनी अनामिका उंगली से लगाएंगे। अनामिका उंगली से क्यों लगेंगे, क्योंकि अनामिका उंगली में सूर्य पर्वत का निवास होता है, भगवान सूर्यदेव का स्थान अनामिका उंगली में होता है। तो आप अनामिका उंगली से उस व्यक्ति के मस्तक पर चंदन का टीका लगाएंगे। दुर्वा और घी का जो आपने लेपन करके रख लिया है किसी भी एक बर्तन में, डिब्बे में, जब भी वह किसी विशेष कार्य के लिए निकले, चाहे आपके पति हो, चाहे आपके बच्चे हो या बच्ची हो, या चाहे आप स्वयं हो। ठीक, ऐसा करने से क्या होगा कि आपके अंदर एक नई चमक, एक नई तेज, एक नई ऊर्जा और एक सकारात्मक शक्तियों का आपके अंदर संचार होगा। आप हर प्रकार की सकारात्मक शक्तियों को अपनी तरफ खींच सकेंगे और जो आपके अंदर से नकारात्मक शक्तियां वे खुद ब खुद आपसे कटेंगी, दूर भागेंगी और जो भी कष्ट, जो भी विघ्न, जो भी संकट, यानी कि जो भी विपत्ति, जो भी संकट आपके ऊपर आने वाले थे, वह सारे के सारे संकट आपके उस कार्य से दूर होंगे और आपका वह कार्य परिपूर्ण होने में भगवान आपकी सहायता करेंगे और आप अपने पूरे प्रयास से, पूरी सफलता के अनुसार, पूरे प्रयास के साथ साथ उस कार्य को परिपूर्ण कर पाएंगे। तो इस प्रकार से हमारा तीसरा उपाय था। तो ये छोटे से विशेष उपाय थे जो हम सभी को हर षष्ठी व्रत यानी कि हर छठ व्रत के दिन करने चाहिए। चाहे हम हर छठ का व्रत 24 अगस्त को रख रहे हो या फिर 25 अगस्त को रख रहे हैं, जो कि हमारे जीवन से बीमारियों को दूर करेगा, हमारे घर से लड़ाई कलेश जैसी समस्याओं को दूर करेगा। हर छठ व्रत हमें क्यों रखना है, किस दिन रखना है, हम सभी ने संपूर्ण जानकारी, संपूर्ण क्रिया, संपूर्ण विधि बहुत ही सरल और बहुत ही सहज रूप से जानने का प्रयास किया है पूज्य गुरुदेव जी के अनुसार, पूज्य गुरुदेव जी की ही कथा को सुनकर, जानकर और समझकर। तो आप सभी से मेरी प्रार्थना है कि उम्मीद करता हूँ आप सभी को पूज्य गुरुदेव जी की ही अनुकंपा कृपा से इसका पूरे वीडियो को देख करके समझ पाए होंगे कैसे करना था और क्या क्या, कौन कौन सी विशेष बातों का हम सभी को ध्यान रखना है। तो यदि कुछ प्रश्न हो तो अवश्य पूछिएगा। जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।